इतिहास खुद को दोहराता है। यह कहावत सुनी थी, पर इसका प्रत्यक्ष अनुभव अब आया। इतिहास में सीखा था कि 1526 में मुगल भारत में आए और सारे मंदिरों के द्वार पर ताला लगवा दिया। ऐसा ही कुछ 2020 में हुआ, जब कोविड-19 नामक विषाणु हमारे भारत में मुगलों के रूप में आया और यहाँ के सारे पाठशालाएं व कार्यालय, जो विद्यार्थियों व कर्मचारियों के लिए एक मंदिर के समान है, के द्वार पर ताला लगवा दिया। नमस्कार, मैं सिद्धांत काटे विजडम वर्ल्ड स्कूल हडपसर की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। इस विषाणु के अनेक क्षेत्रों व मानवीय जीवन पर असंख्य व गंभीर परिणाम हुए हैं। पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति वह लोहा है जिसे कोविड-19 के दुष्परिणामों का जंग लगा हुआ है, जो उसे दिन ब दिन कमजोर करते जा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने मिला जो पूरे मानवीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखा था। सारी दुकानें, कारखाने व सर्वम पेश जो आर्थिक स्थिति के पहिए को कसे रखते हैं, वह ढीले पड़ गए। वह इस पहिए की चलने की गति को धीमा कर दिया, जिसकी वजह से सरकार के उत्पन्न पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सारी कंपनियां घाटे में होने के कारण अपनी कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं, जिसके कारण देश की अधिकतर लोक संख्या बेरोजगार हो गई है, जिसके कारण प्रगतिशील देशों में विकास की गति तो मानो थम सी गई है। विमान सेवाएं बंद होने के कारण पर्यटक पर्यटन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पर्यटन आधारित देशों की तो खटिया ही खड़ी हो गई है। इस नकारात्मक काल में जब हर तरफ नकारात्मकता फैली हुई है, लोगों को सकारात्मक ऊर्जा से संचारित करने वाले मनोरंजन उद्योग व लोगों के काम आसान करने वाले सेवा उद्योग भी बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इनमें से सबसे ज्यादा परेशानियां मजदूरों को झेलनी पड़ी। उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि उन्हें काम न होने के कारण पैदल मीलों का सफर कर अपने गांव जाना पड़ा व उन्हें खून के आंसू रोने पड़े। कितने दुर्दैव की बात है कि इन दिहाड़ी मजदूरों के पास मरने के पर्याय थे, या तो भूख से, या फिर चलकर, या तो गरीबी में, या तो इस विषाणु से बाधित होकर। सब कहते हैं कि इस महामारी की वजह से हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधर गई है, पर यह बदलाव सिर्फ अल्पकालिक है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायरस के खतरे के कम होने पर भी लोग सार्वजनिक परिवहन के लिए निजी परिवहन को प्राथमिकता देंगे, जिसकी वजह से प्रदूषण का प्रमाण बढ़ सकता है। इस महामारी ने तो शिक्षण व्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल डाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित न रखने के लिए सभी पाठशालाओं ने ऑनलाइन शिक्षण का मार्ग चुना। कई विद्यालय लाइव क्लासेस लेने के बजाय यूट्यूब वीडियोस का सहारा लेते हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को उस विषय का योग्य ज्ञान नहीं मिलता। साथ ही कुछ परिवार इतने गरीब होते हैं कि वे अपने बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल नहीं दे सकते, जिसकी वजह से इन बच्चों का नुकसान हो रहा है। एक गांव में एक लड़की ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल न होने के कारण आत्महत्या कर ली। बच्चों का जो उनकी पाठशाला से भावनात्मक जुड़ाव था, वह कम हो रहा है। विलगीकरण व अपने दोस्तों से बहुत देर तक न मिल पाने की वजह से बच्चों के भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वे उदासीनता के शिकार होते जा रहे हैं, जिसके कारण वे सोशल मीडिया व गेम्स के शरणागत हो रहे हैं, जो और भी बुरा है। बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर हमारी भावी पीढ़ी को ही अच्छा शिक्षण नहीं मिलेगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इस महामारी के कारण बहुत सारी बड़ी परीक्षाएं जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, सीए स्थगित हो गए हैं, जिसके कारण इन विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण समय मिट्टी में मिल गया है। मुश्किल समय के वक्त हम भगवान के शरण में जाते हैं, पर परिस्थिति इतनी बदतर हो गई है कि मंदिर, गिरजाघर व मस्जिद भी बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग व विलगीकरण की वजह से लोग चिंता, फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट, तनाव व डिप्रेशन या उदासीनता जैसी मानसिक बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, जिसके कारण कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसकी वजह से कई पति पत्नियों का तलाक हो रहा है व घरेलू हिंसा का प्रमाण बढ़ रहा है। लोग इन बीमारियों के कारण शराब, सिगरेट व ड्रग्स के अधीन होते जा रहे हैं। इस महामारी में कई लोग स्वर्गवासी हो गए। किसी की मृत्यु कोरोना से हुई, तो किसी की मृत्यु मीलों चलने से। मानव एक सामाजिक जीव है, और जब उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो वह लोगों में घुल मिलने से कैसे रह सकता है? इसलिए इस महामारी को हराने के लिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।